Hey everyone, I watched a movie yesterday. एक तमिल मूवी देखी मैंने जियो हॉटस्टार पे, जिसका नाम है टूरिस्ट फैमिली। और इस मूवी को देख के मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना जो सोशल रिलेशंस हैं, ह्यूमन इंटरेक्शंस हैं, वो और कम करते जा रहे हैं। और इस मूवी को देख के जितनी भी चीज़ें मुझे समझ में आई, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये मूवी के इमोशंस को एक्सप्लेन करना मेरे लिए उतना इजी नहीं होगा, क्योंकि मूवी में बहुत अलग अलग टाइप के इमोशंस हैं और बहुत अलग अलग डिफरेंट पीक ऑफ इमोशंस हैं। लेट्स डिस्कस। जो हमारी फिल्म है वो स्टार्ट होती है एक श्रीलंकन फैमिली के इंट्रोडक्शन से, जिसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक धर्मदास और उसकी वाइफ वासंती। तो इस मूवी के ड्यूरिंग जो सीन्स मुझे एक्चुअली पसंद आए वो तब स्टार्ट होते हैं जब उसकी पूरी फैमिली को पकड़ के पुलिस बस में लेके जा रहे होते हैं, और तब जब मेन कैरेक्टर धर्मदास उस पुलिस वाले के पैर पे गिर जाता है, तो उसका बेटा अपने पापा को रोक देता है कि नहीं, आपको इस पुलिस वाले के पैर पे नहीं गिरना चाहिए। विच एक्चुअली शोज़ द राइटिंग ऑफ दिस मूवी कि शुरुआत से ही ये चीज़ एक सेटअप कर दी जाती है कि इस मूवी में कि जो हमारा मेन जो स्टोरी होगी, जो मेन फैमिली होगी, वो टिपिकल इंडियन फैमिली, टिपिकल इंडियन मेंटालिटी वाले लोग, जो मतलब जैसे जो उनका लड़का था वो जिस तरीके से सोचता है, ऑलमोस्ट आई थिंक सारे बॉयज़ उसी तरह से सोचते हैं, विच मेड दैट सीन रिलेटेबल। और क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है ना बॉयज़ को कि हमारे पापा हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट ऐसे मतलब किसी के सामने ऐसे झुक नहीं सकते, ऐसे टाइप ऑफ पर्सनालिटी वाले होने चाहिए। तो वो चीज़ दिखाती है कि डायरेक्टर ने, राइटर ने कितना इस चीज़ पे वर्क किया है और एक एक छोटी डिटेल्स इसमें रखी है। अब इसके बाद एक ड्राइव दिखाई जाती है उनकी पूरी फैमिली की, जब वो जा रहे होते हैं अपने न्यू कॉलोनी में। जब वो पूरा सीन हो जाता है, पुलिस बस से वो लोग चले जाते हैं, उनका बच्चा उसको वो एक इमोशनल डॉग की स्टोरी वो बता के वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद जब वो लोग ड्राइव पे जाते हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मूवी का जो म्यूज़िक था वो बहुत बढ़िया था। क्योंकि मूवी का जो म्यूज़िक था ना, एक तो वो मतलब थोड़ा कंफर्टिंग वाइब भी थी उसकी, और वो कहीं ना थोड़ा ऐसा भी था कि तुम उस पर वाइब कर सकते हो, वैसा टाइप का वो म्यूज़िक था। और वो मतलब तुम्हारे में कहीं ना कहीं वो साउथ इंडियन मूवी वाली थोड़ी वाइब आ जाती है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक था। इवन द सिनेमाटोग्राफी जो थी मूवी की, मतलब वो भी अच्छी थी, मतलब मैं बुरी नहीं बोलूँगा, थोड़ा एक डिसेंट वाइब थी उसकी। और एक ब्लू टिंट था, मतलब कहीं ना कहीं उसमें पूरा ब्लू टिंट था, और फिर भी वो उसकी रॉ फील को ख़त्म नहीं करता। मतलब कई बार उसको इतना ज़्यादा सिनेमाटोग्राफी कर देते हैं, इतना ज़्यादा उसमें उसकी टोन चेंज कर देते हैं कि उस वजह से वो आर्टिफिशियल फेक लगने लग जाता है। लेकिन उसमें मूवी में थ्रू आउट एक टोन थी ब्लू कलर की, हल्की सी ग्रीनिश टोन थी, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं रॉ रहती है मूवी, देखने में रॉ फील होती है, विच इज़ रियली गुड। और सीन जो मेरे दिमाग में पर्टिकुलरली आ रहा है वो तब होता है जब वो लोग कॉलोनी में एंटर कर जाते हैं। तो एक ओल्ड कपल आता है, जिसमें जो उस कपल में जो वाइफ होती है वो आके उनसे इंट्रोडक्शन लेती है कि आप कहाँ से हो, आप कौन हो, ऐसे ऐसे करके। तो जब वो उसका इंट्रोडक्शन लेती है, तो उसका जो हस्बैंड होता है वो उतना इंटरेस्टेड नहीं होता, और वो बोलता है कि चलो यहाँ से। और फिर उस टाइम पे लगता है कि हाँ ऐसा कुछ होगा, ऐसे मतलब दिक्कत होगी उसको, कुछ पर्सनल इश्यूज़ है जो भी है। लेकिन फिर उसके बाद जब धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, तो हमें उस कैरेक्टर के बारे में और पता लगता है कि वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, और ज़्यादा किसी को कोई उसका दोस्त नहीं है कॉलोनी में, विच इज़ गुड। तो उसके बाद फिर जब उस वो जो मेन, अब मैं स्पॉइलर पे आ रहा हूँ, जो मेन उसका हाफ वे मूवी पहुँच जाती है, और जब उस ओल्ड लेडी का वो जो डेथ सीन आता है उस पे बात करते हैं। तो जब उस लेडी का डेथ सीन आता है, उस टाइम पे
मुझे वो थोड़ा सा वियर्ड लगा स्टार्टिंग में कि मतलब उसको उस ओल्ड लेडी को लगा कि उसका हस्बैंड उठ नहीं रहा है, बहुत देर हो गई उसको उठने में, तो ही इज़ डेड, और उसके शॉक में वो मर गई। तो मेरे को स्टार्टिंग में वियर्ड लगा कि ऐसे थोड़ी होता है रियल लाइफ में, मतलब थोड़ा सा वियर्ड लगा। लेकिन उसके बाद पहले तो वो जो सीन हुआ उसमें पूरा, जब वो उसने जो मेन हमारा जो करेक्टर था धर्मदास, उसने सबको बुलाया वहाँ पे उसके उसमें आने के लिए, मतलब काइंड ऑफ लाइक उसको मौन करने के लिए वहाँ पे बुलाया। तो वो चीज़ बहुत अच्छी, मतलब उसमें ये दिखाती है कि वो उस कैरेक्टर की ये चीज़ दिखाती है कि वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं कितना सोशल है, और अभी भी ये सोशल वैल्यूज़, दूसरे लोगों के इमोशंस को कितना अच्छे से समझता है, कि वो समझ रहा है कि किस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत है, और इसलिए उसने वहाँ पे लोगों को बुलाया। लेकिन अब उसके बाद जो मेन चीज़ ये आती है कि जब वो पूरी फैमिली, जब सब कुछ हो जाता है, जब उसके बाद वो पूरी फैमिली जब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, तब वो जब कहता है कि सोचो इस ये माँ जी की डेथ इस वजह से हो गई कि इनको इस बात का डर था कि मेरे हस्बैंड मर गए। इस लाइन ने ये ओल्ड कपल का पूरा रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि उन दोनों के बीच में इतना प्यार था कि उसके मौत के डर में ही उसकी डेथ हो गई, विच एक्चुअली शोज़ द लेवल ऑफ राइटिंग और यूनिकनेस। क्योंकि आज की डेट में मैंने आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा कैरेक्टर देखा होगा या फिर कोई ऐसा कपल देखा होगा कि जिसका इस तरीके से जिसको प्रेजेंट किया है। सो दिस वॉज रियली गुड, एंड ये सीन मेरे दिमाग में रह गया मूवी के बाद भी, और इस बारे में सोच रहा था तो मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा लगा सोच के कि हाँ, मतलब कोई थॉट दे रहा है मूवी के बारे में, कोई राइटिंग पे थॉट दे रहा है। सो देयर वॉज दैट वन मोर सीन इन द फिल्म। अगर नोटिस करना स्टार्टिंग से ना मूवी में उसके बेटे को थोड़ा सा मतलब वैसा दिखाया है कि वो अपने टीनेज फेस में है, मे बी अराउंड 19-20। टीनेज फेस तो नहीं बोलूँगा, टीनेज फेस इज़ द रॉन्ग टर्म, क्योंकि उसकी शादी के बारे में भी बात की आगे। मे बी अराउंड लाइक 23, 24, 25 वाले फेज़ में दिखाया है कि वो थोड़ा सा मूडी है, अकेले रहना चाहता है, अपने आप में रहना चाहता है, फ़ोन पे अपने आप रहना चाहता है, यू नो। और वो जो उसका श्रीलंकन लड़की दिखाया गया कि उससे उसकी शादी हो गई है और इसकी इधर शादी नहीं हो पा रही और वो उदास है बहुत ज़्यादा। तो स्टार्टिंग से ऐसा दिखाया कि वो थोड़ा अपने फैमिली से डिस्कनेक्टेड है इस टाइम पे, है ना, इस पर्टिकुलर फेज़ में। उसके बाद जब एक दिन वो आता है कि जब धर्मदास घर पे वापस आता है, धर्मदास घर पे आ जाता है, और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब धर्मदास अपने बारे में बता रहा होता है, और फिर उसका बेटा जब अपने बारे में बताता है कि वो क्यों ऐसा हो रखा है, वो इतना मूडी क्यों हो रखा है, वो ऐसा क्यों फील कर रहा है कि उसकी जो श्रीलंकन डिग्री थी जो उसने अर्न करी थी वो यहाँ पे अब रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब वो इंडिया में आ गया है, और जो भी उसने अपने मेहनत से जो श्रीलंकन डिग्री पाई थी अब वो उससे उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी। और उसका जो सपना था कि मेरे पापा को मैं घर पे बैठ के खिला सकूं आराम से बैठ के और मैं काम करूं, वो पूरा नहीं हो पाएगा। उस बात को उसको ज़्यादा दुख था। और तो ये चीज़ दिखाती है, और ये चीज़ ने ना मुझे मेरे दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक हुई कि जो इस मूवी का राइटर है और जो डायरेक्टर है दोनों सेम ही बंदे हैं, उनको कितना अच्छे से पता है इंडियन ऑडियंस का, इंडियन स्टूडेंट्स या फिर आप कह लो मेल ऑडियंस का, उनको पल्स पता है कि हमने जितने भी मूवीज़ है उसमें या तो देखा है कि या तो बहुत बिगड़ी हुई औलाद होगी या फिर बहुत ही एक्सट्रीमली वो वाले होगी कि भाई एकदम ही मतलब पैशनेट ऐसे। लेकिन बीच में भी कुछ होते हैं कि जो पैशनेट तो हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते या फिर वो उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पा रहे। मूवीज़ में प्रूफ कर दिया जाता है ना कि हाँ मैंने करके दिखा दिया, इसमें ये प्रूफ नहीं कर पाया और फिर इसका बताया गया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब कहीं ना कहीं ये एवरेज जो बोलेंगे ना कि एवरेज एक मेल ऑडियंस है इंडिया में उसको शो करता है कि करना तो चाहते हैं लेकिन सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि कर ही नहीं पाते।
और फिर उससे सोसाइटी को ऐसा लगता है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये तो ऐसा ही है, इसका ये मूड ही है, ये हमसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन उसके मन में अंदर क्या चल रहा है वो इस मूवी से शो किया। और ये चीज़ फिर से बोलूँगा रिलेटेबल है और बहुत पसंद आई मेरे को ये सीन। एक और सीन जो इसके जस्ट बाद चालू होता है, जब वो उसका फादर इमोशनल हो जाता है उसके साथ और पूरी फैमिली इमोशनल हो जाती है, तब वो लोग डांस करना चालू करते हैं। मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी। ये फिर से दिखाती है कि मूवी कितनी ज़्यादा रिलेटेबल है, रॉ है अपने आप को लेके, कि वो डांस कर रहे हैं। और डांस भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैंसी मतलब लर्नड मूव्स वाला डांस है, जस्ट रॉ डांस। और ऐसा कितनी बार होता है हमारी फैमिलीज़ में कि जब कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही होती है, अचानक से कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है, और जब लास्ट में सब एक दूसरे को उदास, जब सब चुप करा लेते हैं एक दूसरे को, जब सब खुश हो जाते हैं, तो फिर लास्ट में मम्मी पापा बोलते हैं कि आओ सब डांस करते हैं, मैं गाना चलाता हूँ। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है और बहुत ज़्यादा रियल लगी मुझे। तो मतलब डायरेक्टर को और राइटर को इस बात का तो भाई क्रेडिट देना बनता है कि ही नोज़ द ऑडियंस वेरी वेल, और पल्स उसको पता है कि लोगों को क्या देखते हैं, लोग क्या जीते हैं, उसको अच्छे से पता है। इन सारे सीन्स के बाद एक क्लाइमैक्स में फाइनल सीन आता है, जब जो पुलिस वाला होता है, जब वो बेसिकली जब वो पुलिस वाले सारे चले जाते हैं वहाँ से, कि अब वो प्रूफ नहीं कर पाए कि वो श्रीलंकन फैमिली मेन फैमिली थी जिससे सीसीटीवी कैमरा पे आई थी नहीं आई थी। उसके बाद जब वो पुलिस वाला वहाँ से जा रहा होता है, तो वो उसको बताता है धर्मदास को कि यहाँ के लोगों ने जब ये बोला कि हम लोग वार्तालाप, उन्होंने जब वार्तालाप वर्ड यूज़ किया, तो उस चीज़ से उसको क्लिक हो गया कि ये सब धर्मदास के दोस्त हैं और धर्मदास को ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तब उसको ये चीज़, उसने एक लाइन बोली थी, वो लाइन मैं बताना चाहूँगा। तो वो पुलिस वाला कहता है कि अगर भीड़, जो क्राउड है, वो किसी इंसान के पीछे जा रहा है तो उसके दो रीज़न होते हैं, या तो मनी या फिर पावर, है ना। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा भीड़ किसी इंसान के पास जा रही है तो उसका रीज़न है उसका मन। उसका मन अंदर से कैसा है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। और इस लाइन ने इस मूवी के पूरे क्लाइमैक्स को इतना अच्छे से सम अप किया है, इतने अच्छे से सम अप किया है। मैं बताता हूँ कैसे। हमने खुद अपने लाइफ में कितनी बार देखा है कि बहुत छोटी सी चीज़ है नोटिस करने वाली, बहुत छोटी सी चीज़। हमने अपनी लाइफ में कितनी बार देखा है कि कोई इंसान हमारा जब न्यू दोस्त बनता है तो उसकी ना छोटी छोटी चीज़ें हम भी करने लग जाते हैं। कभी नोटिस करना ये चीज़, एकदम छोटी छोटी चीज़ें जो उसकी है ना, कुछ कि उसके बोलने के तरीके को कभी नोटिस करना, तुम उसकी तरह बोलने लग जाओगे धीरे धीरे। हल्का हल्का तुम्हारा टोन उसकी तरह बात करने में चेंज होने लग जाता है। कुछ वर्ड्स तुम उसके उठा लोगे और तुम वो अपनी डेली लैंग्वेज में, अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में बात करने लग जाओगे। तो ये चीज़ दिखाती है कि मूवी में धर्मदास ने अपना इतना इम्पैक्ट छोड़ा, इतना इन्फ्लुएंस छोड़ा उसके कॉलोनी के लोगों पे, कि वो लोग उसके वर्ड्स उठाने लग गए, वार्तालाप जैसे वर्ड्स जो वो श्रीलंकन होके हिंदी में मतलब कन्वर्ट करके बोल रहा था, और वो खुद तमिल इंडियंस थे, और लेकिन वो फिर भी उन वर्ड्स को यूज़ कर रहे थे जबकि वो बातचीत बोल सकते थे। तो ये चीज़ दिखाती है कि फिर से मतलब मूवी को कितना बारीकी से एक एक चीज़ ध्यान दे दे के बनाया है। मैं कितनी बार बोलूँ, मैं अभी तक कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन मैं बस सीट्स के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है ओ भाई यार, मतलब इतना सोच के मूवी बनाई गई है, इतना अच्छे से मूवी को लिखा है। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ दिस फिल्म। अगर मैं फाइनली बोलूँ तो मूवी बहुत अच्छी है देखने के लिए। इट जस्ट फील्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, बिकॉज अभी हर कोई एक्शन मूवी, मसाला मूवी बना रहा है, और उसके बीच में एक फैमिली मूवी जो तुम अपने फैमिली के साथ देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि मूवी का इम्पैक्ट है। मूवी का जो कहते हैं ना, मूवी ख़त्म होने के बाद तुम बैठ के सोचोगे कि मैंने क्या देखा, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मैंने अच्छी मूवी देखी है और तुम्हें मज़ा आएगा मूवी देख के।
फॉर श्योर। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर ओपिनियन ऑन टूरिस्ट फैमिली। जियो हॉटस्टार पे आई है,